राज्य सरकार ने उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा से जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए हरिद्वार देहरादून के बीच 800 एकड़ जमीन की तलाश की जा रही है, जहां सरकार उत्तराखंड के पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करेगी। इसे तैयार करने के लिए 5 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी हवाई पट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार की कोशिश है कि 2030 तक इस अत्याधुनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन शुरू कर दिया जाए। सरकार ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है और इन दिनों यह कमेटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भूमि का चयन करने में जुटी है। हमारे देहरादून के लिए और हरिद्वार के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में चर्चा हमारी थी, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है और कमेटी जो है उसकी पॉसिबिलिटीज़ को और ज़मीन की जो उसके अंदर 5 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी स्ट्रिप के लिए जो है उसके लिए ज़मीन की खोज कर रहे हैं। और इससे जो है सीधे वैंकूवर से, लॉस एंजलिस से, न्यूयॉर्क से, लंदन से सीधे यात्री उड़ करके और यहाँ पहुँच पाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा हमारे 2030 के अंदर हमारे उत्तराखंड को बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ रोज़गार बढ़ेंगे और काफ़ी यहाँ एयर ट्रैफिक बढ़ेगा। लोग यहाँ पर 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं, योगा फ्लाइट्स कर सकते हैं, योगा सीखने आ सकते हैं। धार्मिक जो है देव 4 धाम के फ़्लाइट्स के साथ साथ गंगा फ़्लाइट्स हो सकती है, तो बहुत सी फ़्लाइट्स यहाँ पर होंगी। तो पूरे दुनिया को आकर्षित करने के लिए और हमारे हरिद्वार का वैभव जो है आगे बढ़े और उसका उन्नति हो, उसके लिए हमारे प्रयास हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक पूरी तरीके से जिसमें कि वाइड बॉडीड प्लेन्स जो हैं आपके एयरबस 380 और बोइंग 777 जैसे बड़े जहाज यहाँ पर उतर सकें, उस संभावनाओं को हम तलाश रहे हैं। जगह कोई बताई गई है? जगह कोई नहीं है, उसके लिए हमारी कमेटी बनी है जो जगह की तलाश करेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर राज्य में अलग से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का क्या होगा? इसका सीधा सा जवाब है, नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनते ही जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाएगा। जी हाँ, सरकार जिस प्लान पर काम कर रही है उसका मतलब तो यही है, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस अब नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की ओर है। वैसे महज 60 से 70 किलोमीटर की जमीनी दूरी के बीच 2 एयरपोर्ट होने का कोई औचित्य भी नहीं है। ऐसे में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के वीरान पड़ने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से विकसित करने की योजना बनाई थी। इसके लिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के आसपास 105 हेक्टेयर भूमि चिन्हित भी कर ली गई थी। अनुमान ये था कि इसमें 285 करोड़ का खर्च आएगा, मगर इसके बावजूद जॉलीग्रांट एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के मानक पूरे नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद अब सरकार ने एक अलग अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के बाद विदेशों से सीधी फ्लाइट उत्तराखंड आ सकती है। सरकार इस योजना को पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मान रही है। यानी अगले 9 सालों में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से हेम भट्ट की रिपोर्ट।